आप हमारे साथ हमारे घर चल के एक बार अक्षय को ठीक से देख लेंगे क्या? अभी तो नहीं हो पाएगा मैम, अभी मेरे दूसरे पेशेंट्स भी मेरा वेट कर रहे हैं। पर हम इंतजार कर लेंगे ना आपका। पर प्लीज आप एक बार हमारे साथ चल लीजिए। ठीक है मैम, अभी मुझे राउंड पर जाना है। अगर आप आधा घंटा वेट कर सकती हैं तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, हम वेट कर लेंगे। ये क्या हो रहा है हमें? हमारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या पूरा होने वाला है? अगर अक्षय को हमें बचाना है तो उन्हें मोहिनी से दूर रखना होगा, क्योंकि अक्षय को हमारे साथ देख कर ना मोहिनी तिलमिला गई है। उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और ये अक्षय के लिए ठीक नहीं होगा। पर हमको इतनी घबराहट क्यों हो रही है? पता नहीं हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है। क्या कहा था आपने? डैड और अप्पू आंटी के बीच में तो कुछ है ही नहीं। और आज मैंने खुद सुना है आपको मनीष मामा को बताते हुए कि कैसे आप डैड के करीब गए, उन्हें अपने प्यार में फंसाया। हाउ? मुझे सब सच जानना है मॉम, सब सच। तुम अभी बच्ची हो निया, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझ आता है मुझे। इतने सालों से आप मुझे झूठ बोलते आए हैं, पर अब और नहीं। फाइन, मिली थी मैं तुम्हारे डैड से। मैंने उनके करीब आने की कोशिश की बिकॉज आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम। यस इट्स ट्रू, आई मेड हिम फॉल इन लव विद मी। बट निया, इससे बड़ा सच ये है कि अगर अक्षय और अपराजिता में सच में प्यार नाम की कोई चीज होती तो वो मेरे इतने करीब आता ही नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं की थी मैंने। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अक्षय से प्यार कर बैठी, और फिर मैंने वही किया जो एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए करती है। आज ये बातें तुम्हारी समझ में आए या ना आए, पर जिस दिन तुम्हें किसी से प्यार होगा ना, that's when you'll realize कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया। दी, क्या चल रहा है अंदर? कुछ नहीं, चल। चल 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 जल्दी चल। रुको, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? और ये क्या चुरा के लेके जा रही हो तुम लोग मेरे घर से? हाँ? कुछ चुरा के नहीं लेकर जा रहे आपके घर से। दादी का सामान है, वही लेने आया, दादी नहीं भेजा। रियली? एक तो बिना बेल बजाए चोरों की तरह मेरे घर में घुस पड़ी हो और मुझसे जबान लड़ा रही हो। हम हैं यहाँ पर।
क्या हो गया था आपको? हाँ, आप गिर गए थे क्या? वो कहाँ है? कौन था यहाँ पे? चोर। चोर? हाँ, चोर आया था। वो मास्क पहना हुआ उसने अटैक किया था मुझ पे। मैंने भी उसको। उसके बाद क्या हुआ सब? आप प्लीज आराम कीजिए, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। आप ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछिए। मैम प्लीज इन्हें रेस्ट करने दीजिए, वरना इनकी हालत और खराब हो सकती है। थैंक यू। हम जानते हैं वो वीर ही था, पर वो चोरी के इरादे से नहीं आया था। वो अक्षय पर हमला करने ही आया था। तुम लोगों ने साबित कर दिया ना कि अपने बच्चों पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। बच्चों का छोड़ो, भरोसा तो तुम्हें भी खुद पे बहुत था, राइट? कि अक्षय यहाँ सेफ है। तो फिर मुझे जवाब दो कि तुम अक्षय को छोड़कर कहाँ गई थी? आवाज नीचे करो। अक्षय सो रहे और तुम हमसे पूछ रही हो कि हम कहाँ गए थे? अगर तुमने जबरदस्ती अक्षय के दिमाग पर जोर डालने की कोशिश नहीं की होती, उनको सब कुछ याद दिलाने की कोशिश नहीं की होती ना, तो अक्षय की हालत नहीं होती और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। क्या लगता है तुमको ये सब खेल है कि हम उनको ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे और तुम सब कुछ खराब करती रहोगी? ये खेल नहीं है मोहिनी, किसी की जिंदगी का सवाल है। खेल मैं नहीं खेल रही हूँ अपराजिता, वो तो तुम खेल रही हो मेरे साथ। आवाज नीची करो। अगर आवाज नीची नहीं रख सकती ना तुम, तो घर से बाहर निकलो। सिर्फ इस घर से क्यों? तुम सब मिलकर मुझे तो अक्षय की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती हो। बेटियां मेरे घर में चोरी करती हैं और माँ तो मेरा पति चुराने की फिराक में है। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पति। और बेटियों ने क्या चुराए? क्या क्या लेने गई थी? क्या है इसमें? हाँ, क्या है इसमें अम्मा? बोलिए इसे। अम्मा, ये क्या है अम्मा? दादी प्लीज बताइए ना, क्या हुआ था उस दिन? 20 साल पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था? हाउ डज इट मैटर नाउ? आज की रियलिटी क्या है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं सब? आज की रियलिटी ये है कि आज इस रिंग की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही इस एनिवर्सरी की। इट्स अ क्लोज चैप्टर नाउ। और ये बात तुम सब भूलना मत। निया, लेट्स गो। पर मॉम, एक बार पता तो चले हुआ क्या था। I said let's go now. तभी अभी मनाने के लिए इतना छटपटा रही हूँ। वैसे रिंग्स पहनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चलो, आज तुम्हारा ये शौक मैं पूरा किए देती हूँ। जितनी रिंग्स पहननी है शौक से पहनो। सारी की सारी सोने की है, क्वाइट एक्सपेंसिव यू सी।
बस मेरे अक्षय के साथ एनिवर्सरी मनाने का सपना मत देखो, क्योंकि ये सपना पूरा कभी नहीं होगा। सपना तो सिर्फ मेरा पूरा होगा अपराजिता, अक्षय की याददाश्त वापस लेके आने का। फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पता है मोहिनी, प्यार की कीमत वो लोग लगाते हैं जिनका प्यार स्वार्थी होता है। और तुम अपनी जिद में इतनी अंधी हो गई हो ना कि तुम्हें अक्षय की जान की भी नहीं पड़ी। कमजोर होना एक बात होती है और कमजोरी में इतना गिर जाना अलग बात है। तुम तो दिन ब दिन गिरती ही जा रही हो। लो, इनफ अपराजिता। अपनी एक ज्ञान की बातें बस भी करो। कैरी ऑन। 20 साल से किसी का प्यार तो मिला नहीं है तुम्हें, तो ज्ञान से ही दिल बहलाया होगा अपना। पता है मोहिनी, इस तरह अक्षय के हमारे घर के आसपास चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें वाकई अक्षय वापस चाहिए ना, तो उसकी पत्नी बनो। पत्नी बनने के लिए समर्पण करना पड़ता है। समर्पित हो, वो वापस आ जाएगा। समर्पण, नाइस। 20 साल पहले तुम्हारा पति तुम्हारी एनिवर्सरी की रात वापस नहीं आया था ना? अधूरी रह गई थी तुम्हारी सेलिब्रेशंस। पता है क्यों? क्योंकि उस रात वो मेरे साथ था, और उस रात मैंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था उसे। दी, आप 100% श्योर हो कि ये सब वीर ने ही किया है? 100% श्योर? मैं 200% श्योर। पहले वाला अटैक भी उसी ने किया था, कल रात वाला अटैक भी उसी ने किया था। वीर तुम्हें ना कभी पसंद था और ना कभी होता फ्यूचर में। ये बात हम जानते थे, पर अपनी नफरत से तुम उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाओगी, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। छवि! माँ, आप जानती है दिशा ने वीर के बारे में क्या कहा? वो ठीक कह रही है बेटा। ये सब वीर ने किया है। हमारे पास सबूत नहीं था, इसलिए हम झूठ का सबूत होता कहाँ है? वो तो बनाना पड़ता है ना। दिशा को वीर से नफरत है, आपको वीर पर भरोसा नहीं, तो फिर इंतजार किस बात का है? बना दीजिए कोई झूठा सबूत, चढ़ा दीजिए ना उसे सूली पर। ऐसी बात नहीं है बेटा। रितिका की बहन दीपिका ने खुद हमको सबूत दिया था। उसने बस बहुत हो गया, अब तो आप समझ जाइए ये आपका अपना डर है। प्यार को लेकर, शादी को लेकर आपको क्या लगता है वीर को गलत ठहराकर, हमें उससे दूर रखकर आप हमें उससे सेव कर रही हैं? नहीं माँ, आप अपना डर हम पर थोपकर हमसे हमारी जिंदगी छीन रही है। छवि थी वीर के बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहती। मुझे तो उन्होंने देखा भी नहीं, मुंह पलट के सो गई। मम्मा,
आपसे सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं बेटा, अब तो हमें भूख ही नहीं लगती। दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, एक तरफ अक्षय है, दूसरी तरफ छवि। दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। अम्मा जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। हम कितने टाइम तक छवि दी से सच छुपाते रहेंगे? एक प्रूफ नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरा ढूंढ लेंगे। उसे कैसे समझाए कि जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। हमारा भी टूटा था 20 साल पहले। शादी की सालगिरह थी हमारी। अक्षय रात भर घर ही नहीं आए। सुबह जब वापस आए तो आकर कह दिया कि ऑफिस में बहुत काम था और सीधा नहाने चले गए। हमें सालगिरह की बधाई भी नहीं दी। पहले हमने सोचा कि हम कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन उनके शर्ट पे जो लिपस्टिक का मार्क था ये शर्ट पे लिपस्टिक का दाग है, ये कहाँ से? तुम मुझ पे शक करी हो? छोटे से लिपस्टिक के दाग के लिए तुम अरे पार्टी में गया था, कोई मिल गया था, कोई गले मिला होगा, लग गया होगा यार। इसके लिए मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए ना, छवि के लिए मेहनत करता हूँ। तुम मुझसे कैसे सवाल पूछ सकती हो? नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे थे। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और तुम, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। हमने फिर उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और ठान लिया कि आज के बाद कभी उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन वो छुप छुप कर मोहिनी से मिलते रहे। शादी का रिश्ता जो इतना पवित्र होता है उसे अपवित्र करते रहे। कभी कुछ लगता पूछते तो वो फिर बहाना बना देते। हम बेवकूफ बनते रहे और वो बनाते रहे। पता है, इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ तभी बनता है जब वो बहुत ज्यादा प्यार में होता है। और यही बात हम छवि को समझाना चाहते हैं। जब आशा हमारे पेट में थी तो हमें लगा वो आएगी तो अक्षय हमारे और करीब आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि एक दिन वो हमको छोड़कर ही चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। छवि, I'm sorry माँ, तुमने उस पर शक किया और आपसे ऊंची आवाज में बात की। सबूत है ना आपके पास? दिखाइए। आप जानते हो हमें अपनी गलती का एहसास किसने दिलाया? हम बहुत नाराज थे, हमारा मूड भी बहुत अपसेट था, पर फिर हमें वीर ने समझाया। इसी ने हमसे कहा कि हमें अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, और इसी के कहने पर हम आपसे सॉरी कहने को आए। माँ, आपको पता है वीर ने हमें एक और बात बताई कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड रितिका और वीर के बीच में बहुत सारे इश्यूज थे। वो रितिका वीर से नहीं, उसके पैसों से प्यार करती थी।
उसके पापा की पोजीशन और उनका स्टेटस, इसकी वजह से वो वीर के करीब आई थी। और जब वीर को उसकी असलियत का पता चला तो उसने रितिका से दूरी बनानी शुरू कर दी और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो ये झूठी कहानी बताई है वीर ने छवि को। और माँ रितिका बहुत चालाक थी, उसने पैसे इतने के दूसरे तरीके निकाल लिए। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसने खुद पर हमला करके खुद ही को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और वीर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और फिर जब वो तरीका काम नहीं आया तो उसने गुस्से में आकर उसी वीडियो को वीर के अगेंस्ट यूज करते हुए आप तक पहुंचा दिया। छवि ठीक कह रही है आंटी, और आई एम सॉरी। छवि ने आप पे शक किया। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने अंकल पे हमला किया तो अभी भी आप सबूत इकट्ठा कर सकती। और अगर आपको कोई सबूत मिलता है तो मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। ये तीर कमान से निकल चुका है अपराजिता, अब तुम इसे रोक नहीं पाओगी। अब ये तीर जाकर सीधा अक्षय की याददाश्त पर लगेगा और फिर उसे सिर्फ मोहिनी याद रहेगी और अपराजिता का वजूद पूरी तरीके से मिट जाएगा। दिशुदी, बाहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारी आंटियां ऐसे इकट्ठा हो गई और मम्मी के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। आई थिंक ये मोहिनी आंटी का काम है। भी उसकी अक्कल ठिकाने लगा के आती हूँ, पलट कर जवाब नहीं देती। आप प्लीज बाहर मत जाइए। मम्मा ने कहा है ना हमें पापा का ध्यान रखना है, तो हमें घर पे ही रुकना पड़ेगा। हम बाहर नहीं जा सकते, हमें अंदर रह के सब हैंडल करना होगा। एक हमारी बिट्टी है जो सावधान रहती है, अक्षय को कोई तकलीफ ना हो। और ये मोहिनी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, हमारे बेटे के जान पे आ गई है। ये अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या खुशबू? हेलो, क्या करिए गुड़िया? खेल रही हूँ, आप भी हमारे साथ खेलो ना। मम्मी यार खेलो ना। खेलना नहीं मुझे। एक काम करते हैं, पापा और गुड़िया चलते हैं साथ में मार्केट, मम्मा को ढूंढ के लाते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं। ठीक है, आ जाओ। किसी और का पति चुराए। हाय हाय अपराजिता। हाय हाय। हे भगवान, कितनी बेशरम औरत है ये। किसी और के पति को कठपुतली बनाकर रखना चाहती है। एक नंबर की मतलबी औरत है, मतलबी औरत। हम किसी का पति नहीं छीन रहे। जो भी कर रहे हैं इंसानियत के नाते कर रहे हैं। पति हमसे छीना गया था हमारा। उस दुख को, उस दर्द को हम जानते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि कोई और उस दुख से गुजरे। अपने बच्चों के पिता को बचा रहे हैं। अगर इन्हें आपने कुछ जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हैं। अम्मा लेकर आता हूं मैं। आप कॉलेज नहीं गई? वो क्लास थोड़ा लेट है अंकल। जरा अपू को लेकर आता हूं। अगर अपने बच्चों के पिता को बचाना मतलब ही होना होता है तो हाँ ठीक है, हम हैं मतलब ही। आज तो अक्षय के सामने सच्चाई खुल के ही रहेगी। मैं नहीं तो ये औरतें बताएंगी।
ओ गड्डी लेके ये अप्पू कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अब तक? वाह, मजा आ गया। बहुत दिनों के बाद आज डांस किया मैंने सन्नी पाजी के गाने पे, है ना? लेकिन हो गया अभी। और तुम लोग भी क्या क्लास लेट है ना, तो घर पे बैठ के पढ़ाई करो। ये फिल्मी गानों पे डांस कर रही हो, बस हो गया ना, मजा आ गया। और मुझे भी लेट हो गया बेटा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो गई है। मैं जाके लेकर आता हूँ, मैं आपके लिए चॉकलेट भी लाऊंगा मम्मा के साथ साथ, ठीक है? और लव यू, जा रहा हूँ। अरे मम्मा, बाद में आता हूँ, ठीक है? अरे मैं उसको अपो नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगी। तुम किचन में भाग रही थी, पता नहीं कहाँ भाग रही थी अपू। मैं आई वांटेड टू विश यू हैप्पी एनिवर्सरी। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हम बाजार तक गए थे ना सामान लेने। लीजिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। क्या हुआ अक्षय? अक्षय, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे इस दर्द में डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। इस दर्द की वजह और दवा दोनों तुम हो ना। कम ऑन यार अपू। जब ये हमारी एनिवर्सरी होती थी ना, तो आई रिमेम्बर तुम रेस लगाती थी कि मुझसे पहले तुम मुझे विश करो। तुम जीत जाती थी, मैं हार जाता था और खुश हो जाता था हार के भी। लेकिन आज पता नहीं क्या बात है आपको, हमारी एनिवर्सरी पे तुम विश करना तो छोड़ो, मुझे ठीक से देख नहीं रही हो, अवॉइड कर रही हो। अब मरीज को दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? आप सो रहे थे इसलिए आपको उठाना ठीक नहीं समझा। ये लो, अब तो जाग गया हूं ना, अब विश कर लो। हम लेकर आते हैं कि छवि ने नाश्ता किया कि नहीं। ए, क्या प्रॉब्लम है? बैठो यहाँ, बैठो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से अस्पताल से आया हूं ना, तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो यार। क्यों? एनिवर्सरी ना आज हमारी, तो मैं एनिवर्सरी विश करना चाहता हूं, तुम हो कि मुझे अवॉइड। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मुझ पे शक करियो। छोटे से लिपस्टिक के दाखिले तुम अरे पार्टी में गया था, कोई मिल गया था, कोई गले मिला होगा, लग गया होगा यार। प्रॉब्लम है मुझसे कोई? तुम्हें कोई गलती हुई है मुझसे? कोई प्रॉब्लम नहीं अक्षय। तो फिर क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो यार? अब मुझे तकलीफ होती है ना यार। क्या करूं मैं सिर्फ एनिवर्सरी विश करना चाह रहा हूं, सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि तुम मुझे विश करो, मैं तुम्हें विश करूं यार। पति पत्नी है और चौथा साल ही तो है। अक्षय प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, हम मर जाएंगे आपके बिना, हम जी नहीं पाएंगे। अक्षय हमारी बात सुने। चुप करो यार, बोझ बन गया रिश्ता मेरे लिए, घुटन होती है मुझे। क्योंकि शायद वो प्यार करती है या फिर ये दिखावे सब कुछ, ढोंगे सब कुछ, जो मरहम पट्टी करती हो, दवाई देती हो, सब ढोंग होगा फिर तो।
फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैं जीऊं या मरूं? तुम्हें क्या चाहती हो तुम? गिड़गिड़ाऊं मैं कि आज के दिन मेरी अप्पू मुझे हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं? चाहती हो तो कर दूंगा यार मैं। बताओ तुम, बताओ क्या चाहती हो? हाँ? छोटे से लिपस्टिक के दाखिले मुझ पे शक करेगा। चुप करो यार, बोझ बन गया रिश्ता मेरे लिए, घुटन होती है मुझे। अगर इन्हें आपने कुछ जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हैं। हमें सबसे पहले इनका पूरी तरह से विश्वास जीतना होगा। रियल लाइफ में इनकी इक्वेशन इनके साथ जैसी भी हो, पर वो अपने माइंड में इन्हीं को अपनी वाइफ समझते हैं। अप्पू वाइफ है मेरी, और एक यही है जो अपने केयर और अपनेपन से उन्हें ठीक कर सकती है। क्या करूं मैं? हैप्पी एनिवर्सरी। अरे यार कितना तंग करते हो तुम मुझे यार, तो क्यों करती हो? तुम ही तो हो मेरे पास यार। कहाँ जाऊं मैं? तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? हम शफी को देखकर आते हैं। ये एनिवर्सरी मैं हैप्पी बना के रहूंगा। तुम मुझ पे शक करेगा? छोटे से लिपस्टिक के दाखिले तुम मुझ पार्टी में गया था, कोई मिल गया था, कोई गले मिला होगा, लग गया होगा यार। मेरा पति मुझसे छीनकर मेरी शादीशुदा जिंदगी की धज्जियां उड़ानी है ना तुमने? अपराजिता, किसी और का पति चुराए। आप तो जानते हैं, समझ में आता है क्या हो रहा है। उस दिन तुम्हारी उंगली में जरा सी चोट लग गई थी। अक्षय की हालत देखी थी? कांच लगाया वो, इसको लग गया तो सेप्टिक हो जाएगा तुमको। ये देखो इतना बड़ा कांच अंदर घुसा पड़ा तो तुम्हारे कुछ नहीं होता। फिक्र में पागल हो गया था, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो सब देखकर तुम्हें भी तो अच्छा लग रहा था। अच्छा ये थोड़ा सा जलेगा, ठीक है? रेडी? ठीक हो? तुम्हें भी तो लग रहा था कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। तुम भी तो खो गई थी उसके उस प्यार में। पता नहीं तुमने देखा या नहीं, पर हमने देखा अपराजिता। उसे देखकर तुम कैसे मुस्कुरा रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माना अक्षय ने हमारे साथ बुरा किया है, लेकिन हमने अच्छे पल भी तो बिताए हैं ना। हमसे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन कुछ दिया भी तो है। उन अच्छे पलों को याद करके हम थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं तो क्या खबर टूट जाती है। माना उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन उसके लिए क्या करें? उनकी जान ले लें? क्यों हमें सबको सफाइयां देनी पड़ रही हैं? क्यों सब हमसे सवाल पूछ रहे हैं? इंसान है ना हम, तो दूसरे इंसान की मदद कर रहे हैं बस। हम जानते हैं हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा इरादा बिल्कुल खराब नहीं है और ना कभी होगा। अपराजिता, अगर अक्षय को बस
मैंने स्मार्टली ना मनीष को बोल दिया है कि हमारे लिए एक टेबल बुक कर दे, हम लोग चलते हैं फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। काम की वजह से देर से तो आप कई बार आए, लेकिन पूरी रात घर के बाहर। चलो तैयार हो जाता हूँ। हमें नहीं जाना। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं मनीष के यहाँ चला जाता हूँ। अब बार बार नए बहाने कहाँ से लाए अक्षय को मोहिनी और मनीष से दूर रखने के लिए? पर कुछ तो सोचना ही होगा, अक्षय की सेहत का सवाल है। कब से बोल रहा था कि यार तू आता नहीं है, मिलता नहीं है, बैठता नहीं। मैं जाके उससे मिल लेता हूँ, उसकी बहन मोहिनी, वो भी डिनर पे कब से इनवाइट कर रही थी। ठीक है, फिर जाके मैं खा लेता हूँ उसके घर पे खाना। अपनी एनिवर्सरी ऐसे किसी और के यहाँ जाकर मनाना अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूँ, चॉइस नहीं है ना मेरे पास। तुम आ नहीं रहे हो मेरे साथ, रेस्टोरेंट अकेला जाऊंगा तो पागल लगूंगा। उससे अच्छा मनीष। चलते हैं फिर, हम चलते हैं। सच? डिनर पे? अंकल, हम 3 भी चलें? Only if you don't mind. क्यों, घर पे खाना नहीं बना है क्या? Of course, सब परिवार है, साथ में मिलकर चलते हैं, अच्छा लगेगा। 2 से भले 5, हड्डी वाले कबाब खा लेंगे आज। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ, चलते हैं साथ में। आओ। हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? खामखा फिक्र कर रही हो तुम। पप्पी है ना, संभाल लेगी छवि को, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ। वो हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, हमको बहुत चक्कर सा आ रहा है। अब अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारा सर इतना दुख रहा है ना कि हम और बीमार पड़ जाएंगे और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। वाह वाह, अप्पू ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया, खुद ही बहाना बना दिया। यार अप्पू, तुम्हें इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा ठीक फील करोगी, बाद में साथ में चलेंगे ना। हाँ? अरे तुम लोग कहाँ बाहर निकल रही हो? पर हम अकेले जाके क्या करेंगे? एक काम करो, तुम सब आगे चले जाओ, मैं अप्पू को लेकर बाद में आता हूँ। तो क्या टेबल भी बना रहेगा और फिर हम लोग भी आ जाएंगे, फिर हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है? नहीं, कुछ अच्छा सा ऑर्डर। ये सारा प्लान उस आदमी का था, हमें वहाँ भेजने का, ताकि वो मम्मा के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सके। मुझे लगता है हमें इमीडिएटली घर जाना चाहिए। अगर पापा ने प्लान बनाया भी है कि वो माँ के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करे, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मम्मा के फेस पे लुक नहीं देखी थी क्या? मम्मा कितनी डिस्टर्ब थी, वो एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहती, ना ही ये रिंग पहनना चाहती है वो। ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? ओरिजिनल डब्बे को मैंने एक और ऐसे सेम डब्बे से बदल दिया था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं मम्मा को बचाना चाहती थी दी। मैं नहीं चाहती उन्हें अपने मर्जी के खिलाफ ये रिंग पहनी, इसलिए ये रिंग मुझे दे। तुम और माँ अपनी जगह सही हो, पर हम इसकी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि माँ और पापा 20 साल पहले की तरह एक दूसरे के करीब आने लगे। हम देख रहे हैं कि 20 साल पहले जो एनिवर्सरी अधूरी रह गई थी, वो आज पूरी होने जा रही थी। और ये रिंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आप भी जानती हैं, मम्मा को ये रिश्ता बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तकलीफ देता है उन्हें ये रिश्ता, दम घुटता है उनका। मैं तो बस मम्मा की हेल्प करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। अगर मम्मा इस रिश्ते में वापस पड़ गई तो उनका दिल वापस टूटेगा। रिंग का है, एक काम करती हूँ, मैं ये रिंग का बॉक्स लेती हूँ और इसे बाहर ही फेंक देती हूँ। नहीं, ये रिंग माँ और पापा के करीब आने का बहाना है, हम ये नहीं फेंकने देंगे। आई एम सॉरी दिशु दी, ये रिंग ना तो आपके पास रहेगी और छवि दी, ना ये रिंग आपके पास रहेगी। ये रिंग मेरे पास रहेगी। मुझे नहीं पता
ये रिंग मम्मा को पेन देता है या होप? जब तक ये सब डिसाइड नहीं हो जाता ये रिंग मेरी ही उंगली में रहेगी। अक्षय, क्या हुआ? पता नहीं ये रिंग कहाँ चली गई।